स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म लैंड का। देखिए आप देख रहे होंगे ये वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है और इसकी आधारशिला 23 सितंबर को जो न्यूज़ आ रही है उसको रखेंगे नरेंद्र मोदी जी। देख सकते हैं शिव जी के नगरी है तो उसी पे बेस्ड है। डमरू के आकार का आपको सामने पवेलियन दिख रहा है और ये अर्धचंद्राकार आपको जो है स्टेडियम का आपका जो पॉइंट कहते हैं जो स्टेडियम का रूफ है। और जो आपको ये फ्लड लाइट्स दिख रही हैं देखिए त्रिशूल के आकार की बनी हुई हैं तीनों जगह पे। और बाकी जो आपके एंट्रेंस गेट है ये बेलपत्र जो चढ़ाए जाते हैं शिव जी को हैं उस तरीके का कुछ ना कुछ इसमें एंट्रेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी तो जैसा ओवरव्यू आया है अब बन करके तैयार होगा तब देखते कैसा है। इसमें 30,000 दर्शक आपके बैठ सकते हैं, इसकी क्षमता है। यूपी में अब आपके 3 स्टेडियम हो जाएंगे। देखिए एक ये व्यू आया है, ये देखिए इसमें देख सकते हैं आप, ये देखिए फ्लड लाइट्स हैं, ये फ्लड लाइट्स हैं। और ये कैसी हैं आपकी, ये आपकी त्रिशूल के आकार की देख सकते हैं, त्रिशूल। और ये आपका डमरू के आकार का पवेलियन बनाया गया है। और ये देखिए एंट्रेंस के लिए पूरा, इसमें 30,000 दर्शक बैठ सकते हैं। यूपी में ये तीसरा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इससे पहले इकाना, सबसे पहले कानपुर था आपका ग्रीन पार्क, उसके बाद इकाना बना जिसको अटल बिहारी वाजपेयी नाम दे दिया गया आकर के आपकी इस योगी सरकार ने, क्योंकि उनको बनाना तो कुछ आता नहीं, सिर्फ नाम चेंज करना आता है, तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया तुरंत। और साथ ही साथ अब तीसरा स्टेडियम बनने जा रहा है, इसका भी नाम कुछ अभी तो नहीं पता चला है, लेकिन शायद शिव जी के ऊपर इसका नाम हो। रिलीजियस एक तरीके का जो है ये बन रहा है क्रिकेट स्टेडियम। ये देखिए इस तरीके का कुछ ये आपको ओवरव्यू दिख रहा होगा। अभी जो पिक्स आई हैं मॉडल के आधार पर, ये देखिए पवेलियन है, ये एंट्रेंस पूरा, ये क्रिकेट स्टेडियम, ये अर्धचंद्र आकार के आपका देख सकते हैं जो कि शिव जी के हेड पे रहता है। चलिए देखते हैं अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए आज आपके लिए द हिंदू का हम लेकर के आए हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो द हिंदू से कवर करेंगे। सारा कुछ आपकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपकी कवर करेंगे किससे, आपके टाइम्स ऑफ इंडिया से। देखिए सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन आ रहा है, वुमेंस कोटा बिल क्लियर इन राज्यसभा एज ऑल मेंबर्स वोट इन सपोर्ट। देखिए सभी मेंबर्स ने राज्यसभा में सपोर्ट किया है और वुमेन कोटा जो वुमेंस का जो कोटा है महिला आरक्षण बिल जो है वो पास कर लिया गया, राज्यसभा से क्लियर हो गया। लोकसभा से किस दिन क्लियर हुआ था, आपसे डेट पूछी जाएगी, कब क्लियर हुआ था, 21 सितंबर, ठीक है, सॉरी 20 सितंबर, 20 सितंबर और आपका 21 सितंबर को राज्यसभा से क्लियर हुआ है ये। अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, बाकी आपका सेंसस पूरा होने के बाद ही 2024 के चुनाव के बाद 2026 के बाद ये लागू हो पाएगा। देखिए क्या है, द राज्यसभा पास द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल ऑन थर्सडे विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेइंग दैट विल इंस्टॉल कॉन्फिडेंस अमंग द पब्लिक। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन देखिए बस 128वां अमेंडमेंट बिल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, याद रख लीजिएगा इसका नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस बिल को जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनने वाले हैं, ठीक है। 214 मेंबर्स आपके थे अपर हाउस में, इन्होंने वोटिंग की है, ठीक है, फेवर में। हिस्टोरिक अचीवमेंट सेड राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसको चेयरपर्सन यहाँ पे इस टाइम वो थे। द मेंबर्स वेलकम्ड द अनाउंसमेंट ऑफ द पैसेज ऑफ द बिल बाय थम्बिंग द डेस्क पे जो है थम्ब करके पूरा इसको सपोर्ट किया। टोटल 72 स्पीकर्स पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट दैट वाज मार्क द पोएट्री एंड कपलेट्स। देखिए कई सारे आपके इसमें कविताएं भी बोली गई, कहीं कुछ भी बोला गया, तो पूरा ये आपका बिल पास हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट से एक जो आपका तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद चलता है, तमिलनाडु और कर्नाटका का, देखिए क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू इंटरवीन इन ऑर्डर डायरेक्टिंग कर्नाटका टू रिलीज कावेरी वाटर टू तमिलनाडु। कर्नाटका को सीधे बोला गया है कि कावेरी का वाटर जो है, कावेरी का जो नदी का जो पानी है उसको रिलीज़ करें तमिलनाडु के लिए। द सुप्रीम कोर्ट थर्सडे रिफ्यूज टू इंटरवेन आइदर इन फेवर ऑफ कर्नाटका और तमिलनाडु, दोनों के लिए ही फेवर में वो नहीं रहा है। इन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो चलता है, पूछा जा सकता है तो कावेरी की ट्रिब्यूटरी याद कर लीजिएगा, जो सहायक नदियां हैं कावेरी की,
इसको जरूर याद कर लीजिएगा। सहायक नदियाँ वेन गंगा वगैरह जो है आपकी, ठीक है। इसके साथ ही साथ किन किन स्टेट के बीच है ये जल विवाद याद कर लीजिएगा, ठीक है। और साउथ की सबसे बड़ी रिवर भी मानी जाती है, ओल्डेस्ट गंगा ही बोला जाता है। देखिए, instead it banked on the combined expertise the Kaveri Water Regulation Committees CWRC and the Kaveri Water Management Authority CWMA to manage the water sharing between the दो नेबरिंग स्टेट में वाटर शेयरिंग को यहाँ पे बोला गया है। हमने कावेरी जल विवाद बताया, इसको आप जोर से जोर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कौन सी बेंच है? जस्टिस PR सिन्हा, PK मिश्रा जी जो हैं इसको देख रहे थे। CWRC CWMA दोनों को याद रखिएगा। 5000 क्यूसेक जल जो है कावेरी का तमिलनाडु को एक दिन में छोड़ने को बोला गया है कर्नाटका को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए आपका क्या है, देखिए वीज़ा सर्विस पॉज्ड एमिड कनाडा टजल, ठीक है। तो देखिए बेसिकली ये है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, ठीक है, दोनों की तरफ से एडवाइजरी जारी हो गई है। दोनों ही देश अब आपने सामने आ चुके हैं, भारत और कनाडा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे निज्जर की हत्या हुई और कल वहाँ पे एक जो NIA के हेड लिस्ट में था उसको भी, आतंकी को भी मारा गया है, ठीक है। नुदुक करके हैं वो, दुमकू करके हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, MEAC's वर्क एट मिशन इन कनाडा हिट ओनिंग टू सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस्ड बाय इंडियन डिप्लोमेट्स, हिंट्स एट रिड्यूसिंग नंबर ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट्स, ये आपको बोला गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, फ्रीज मोड कर दिया गया है पूरा, ठीक है। इमिग्रेशन जो काउंटर्स है कैनेडियन हाई कमिश्नर न्यू दिल्ली में, उसको देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे बंद है। और कनाडा से आने वालों के लिए वीज़ा को बंद कर दिया गया है। और जस्टिन ट्रूडो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कई सारे कंट्रीज़ की भी यहाँ पे बात करी जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूट्रल वेन्यू अपना लिया है, जो भारत का बहुत देश बनता भी। मोदी जी क्रिकेट मैच के लिए यहाँ उनको बुलाए थे अपने स्टेडियम में, खुद भी गए थे, खुद काफ़ी अच्छे से दोस्ती की बातें होती हैं। लेकिन अब इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ ना खड़ा होकर के ये न्यूट्रल वेन्यू पे इस टाइम खड़ा हुआ है, ठीक है। USA आपके साथ है, अदर 1-2 कंट्रीज़ हैं वो भी आपके साथ अभी तक आई हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, मैन वांटेड फॉर खालिस्तानी लिंक सूटेड इन कनाडा। देखिए खालिस्तानी मांग जो चल रही थी उसमें भारत का हाथ माना जा रहा है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। पढ़ सकते न्यूज़ क्या है, देखिए, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन मिशंस इन कनाडा हैज़ बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस्ड बाय इंडियन डिप्लोमेट्स एंड दे आर देयरफॉर टेम्परेली अनेबल टू इशू वीज़ा, ठीक है। वीज़ा जो है अनेबल वो हैं, नहीं कर सकते हैं, असमर्थ है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अनाउंस्ड हेयर ऑन थर्सडे को अनाउंस हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन जो आपके अरिंदम बागची जी जो हैं उन्होंने बोला है, इंडिया वुड प्रेफर parity in posting the diplomats in each other's missions, saying the number of Canadian diplomats in India is expected to be reduced. He further said the New Delhi had not received any evidence from the Trudeau government regarding alleged India hand in killing of Khalistani Tiger Force Chief Hardeep Singh Nijjar in Surrey on June 18, ठीक है। तो जो इनकी हत्या में हाथ माना जा रहा था, ठीक है, तो इस वजह से कनाडा ने इस बात को कहा है कि भारत का वहाँ पे हाथ है, खालिस्तानी जो प्रोएक्टिव हैं, इस वजह से ये काफ़ी दरारें आ चुकी हैं दोनों के रिश्तों में, आप देख सकते हैं दोनों देशों के। तो कनाडा ने भी इस चीज़ को डिनाई कर दिया है, और वहाँ से तो कई सारे सिख कम्युनिटीज़ के जो आपके लीडर्स हैं उन्होंने तो सीधा बोल दिया है कि हिंदू जो है वो लीव करके कनाडा को चले जाएँ, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए अब अगला आपका देखते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर्स बन सकते हैं। कनाडा की सारी बाउंड्रीज वगैरह याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इस टाइम। देखिए देख सकते हैं, इंडिया सस्पेंशन ऑफ वीज़ा सर्विस इन कनाडा क्रिएट्स पैनिक इन पंजाब। देखिए पंजाब वहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, छोटा या मिनी पंजाब बोला जाता है आपको कनाडा को। मोस्ट ऑफ द सिख कम्युनिटीज़ के जितने भी आईलेट्स वगैरह के देखिए एग्ज़ाम होते हैं ना, बाहर जाने के लिए, विदेश में पढ़ाई के लिए, विदेश में जॉब करने के लिए आईलेट्स एग्ज़ाम होता निकाला जाता है। तो सिख कम्युनिटीज़ कम से कम आप अगर देखेंगे 65 to 70% इसी देश को प्रेफर करती है, या तो वो वेलिंगटन में देखेंगे जा करके आपके लिए, या फिर जो है कनाडा, ठीक है। बेसिकली सिख के लिए काफ़ी फेमस भी अब हो चुका है कनाडा। तो इस वजह से अब टूरिज्म प्लेस पे भी आने वाली है दिक्कत, और सबसे ज़्यादा पैनिक पंजाब में ही, क्योंकि पंजाब के मोस्ट ऑफ द 60-70% जो स्टूडेंट हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो विद डिप्लोमेटिक टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज
continue to escalate. People from the state awaiting visas, especially students who aspire to go for higher education there, are worried a lot. काफ़ी चिंतित भी हैं वो लोग और काफ़ी सारी दिक्कत जो अब आ चुकी है। तो जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है। अभी यूनिवर्सिटी वहाँ पे क्या बोलती है, अभी तक ऐसा कुछ खास आया नहीं। विद इंडिया सस्पेंडिंग वीज़ा सर्विस इन कनाडा ऑन थर्सडे, एंड एंग्जाइटी हैज़ क्रिएटेड बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ पंजाब, स्पेशली स्टूडेंट्स हु एस्पायर टू परस्यू हायर एजुकेशन इन द नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। नॉर्थ अमेरिका के पार्ट में आता है ये, ठीक है। तो इसलिए जो वहाँ पे हिंदू स्टूडेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, जो आप ट्रैवल इस टाइम कर रहे थे, उन सब के लिए काफ़ी दिक्कत है। ओवर अ डजन पेरेंट्स विजिटेड मी, ये बोला जा रहा है। दे आर वरीड visas of their wards will be rejected. As of now there's nothing much to worry, but if Canada retaliates and issue restriction on visas, there would be a huge impact on, ये बोला जा रहा है अगर कनाडा से भी यही दिक्कत आ जाती है जो आपका है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी टेंशन क्रिएट हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। देखिए अब कर्नाटका से एक न्यूज़ है। कर्नाटका शेयर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन असेंबली लोवेस्ट एमंग द साउथर्न स्टेट। कर्नाटका में कनाडा ही देखिए न्यूज़ में आ रहा है, कर्नाटका में सबसे कम लोवेस्ट रिप्रेजेंटेशन पाया गया है असेंबली में, विधानसभा में, वहाँ की जितने भी साउथर्न स्टेट हैं, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, जितने भी साउथ के स्टेट हैं उनमें सबसे कम आपका कर्नाटका में ही है, देखिए, ठीक है। 4.5% यानी 4.5% ही असेंबली कर्नाटका में शेयर है वोमेंस का रिप्रेजेंटेशन है। इन द 6th लोवेस्ट इन द कंट्री, छठा लोवेस्ट है ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखिए अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में 8%, ठीक है, केरला में 7.9%, जबकि सबसे ज़्यादा लिटरेट होते हुए भी। शेयर ऑफ तमिलनाडु तेलंगाना का 5.1% एंड 5% रिस्पेक्टिवली है। उसके बाद आपका कर्नाटका का नंबर आता है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन अपीयर टू बी हैव बीन इन बटर फर्स्ट 2 इलेक्शन, पहले 2 इलेक्शन में काफ़ी अच्छा था, 13 एंड 18 इलेक्टेड वहाँ पे आई थी। उसके बाद से ये थोड़ा सा गिरता गया, 2023 में कम है, जब नारी शक्ति की इतनी बात की जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल भी आ चुका है, पास हो चुका है। राइज इन वुमेन वोटर्स, जब तक राइज नहीं होगा तब तक ये ऐसा होना मुश्किल माना जा रहा है, ठीक है। तो इस को आप अपने एसे में लिख सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखने पे आ जाए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम मेजर पार्टीज से भी आपकी कांग्रेस वगैरह है, बीजेपी है, सब जगह से भी वहाँ पे लोवेस्ट ही है, ठीक है। चलिए, ये काफ़ी न्यूज़ में रह रहे हैं आपके, जिनकी बात इस टाइम हो रही है। काफ़ी सारे अयोध्या के संतों ने भी बोला था कि इनका सरकार करके लेकर गया। ये क्या है, हाईकोर्ट कम्स डाउन ऑन उदयनिधि फॉर डिमांडिंग EPS। देखिए उदयनिधि स्टालिन है ये आपके। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला है, रिस्टेन किया है DMK लीडर को, तमिलनाडु यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं ये उदयनिधि स्टालिन। इनको क्या किया, मेकिंग, इन्होंने जो एलिगेशन बोला था, ठीक है, पलानी स्वामी के जो फार्मर हैं, जस्टिस RN मंजुला ग्रांटेड इंटर्म इंजक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक्स का समय दिया है सिविल सूट करते हुए। डैमेज इन्होंने 1.1 करोड़ रुपए का जो इन्होंने बोला था, ठीक है। साथ ही इन्होंने कई सारे ऐसे अभी इस टाइम सनातन धर्म को लेकर के कई सारी टिप्पणियाँ की, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत में आ चुके हैं। तो उनकी न्यूज़ को यहाँ पे कवर किया गया, इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं। उदयनिधि स्टालिन साथ साउथ का स्टेट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले कुछ और इकोनॉमी से रिलेटेड खबरें। देखिए क्या खबर है, परचेजेस ऑफ होम्स व्हीकल्स हैव डेंटेड सेविंग्स नॉट डिस्ट्रेस। देखिए 46 ईयर्स के लो सेविंग रेट इस टाइम चल रहा है। चेंजिंग प्रेफरेंसेस, हायर बोरोविंग सिग्नल कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इनकम प्रॉस्पेक्ट। देखिए सीधी सी बात है, इनकम को कम कर दिया है गवर्नमेंट ने आपकी। कई सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिनको गवर्नमेंट बंद भी करते जाए, आमदनी भी बंद करने वाली है। यूपी में ख़ास तौर पे ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से अब लोगों की डिमांड क्या हो गई है कि होम्स को ज़्यादा वो प्रेफर कर रहे हैं ख़रीदने पे, बाकी अपनी सेविंग्स को पे ध्यान रखते हुए, ठीक है। उसी चीज़ को बताया गया, परचेजेस ऑफ होम्स व्हीकल्स हैव डेंटेड सेविंग्स नॉट डिस्ट्रेस। लार्ज फर्म्स आपके जो है देखिए गेट डेप्ट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेबी ने बोला है ये। ट्राई ने देखिए ब्रॉडकास्ट की पॉलिसी को आउटलाइन किया है। डिटेल्स ऑफ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी इमर्ज्ड ऑन द थर्सडे एज द टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई कंसल्टेड स्टेक होल्डर ऑन द शेप सच अ पॉलिसी शुड टेक। ये बोला है द पॉलिसी में प्रोवाइड अ कॉमन अप्रोच फॉर लाइसेंस ओवरसाइट। ये जितनी भी अभी कंपनीज़ हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, उन सभी के लिए ट्राई ने बोला है, इम्पॉर्टेंट है।
देखिए ICL ने अपना बिजनेस जो है रेस किया है लैंड सेल करते हुए अल्ट्राटेक में 70 करोड़, ठीक है, 70 करोड़ रुपए। देखिए ना आपका इसमें, हाँ ये आपके देखिए मार्केट्स का पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। चलिए अब आइए देखते हैं कुछ आपके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया से खबर, और उसके बाद हम देखते हैं करंट अफेयर्स की जो डेली के लिए आपके क्वेश्चंस लेकर के, काफ़ी अच्छा करंट अफेयर है, आज वन लाइनर में भी आपको मिलेगा। देखते हैं क्या है वो। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में हम आपको इसे दिखा रहे हैं क्योंकि दोनों ही न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या है, आफ्टर 27 ईयर वेट कोटा बिल क्लियर इन 2 डेज। 27 साल के इंतज़ार के बाद 1996 से ये जो स्टार्ट हुआ था, हमने आपको बताया भी था, वुमेंस कोटा बिल जो है क्लियर हो गया सिर्फ 2 दिनों में। लेकिन 11 घंटे की डिबेट के बाद ये राज्यसभा से बिल पास हुआ है। 215 वोट बोले जा रहे हैं, लेकिन 214 वोट है आपके जीरो। और लोकसभा से कितने वोट से पास हुआ? 454, और उसके अनुपात में 2 ही वोट आपके पड़े थे, ठीक है। देख सकते हैं लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा से पास हो गया है। This is not merely a legislation, it is a tribute to the countless women who have made our nation. India has been enriched by their resilience and contributions. This historic step in commitment to ensuring their voices are heard even more effectively, PM मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को बोला है। और पास तो करा लिया है 2 दिनों में, लेकिन लागू नहीं होगा 2026 से पहले। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि सिर्फ बेवकूफ़ बनाना ही काम ना, जुमलाबाजी एक तरीके से बोला है कई सारे जो लीडर्स थे उन्होंने भी, और वाकई में जुमलेबाजी ही तरीके से अगर देखा जाए तो। आप 2014 से सत्ता में थे, राज्यसभा में आपके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन 2019 के बाद से आपके पास वो मेजॉरिटी आ गई थी। पहली बात तो कोविड की वजह से डिले होता रहा आपका सेंसस जो होना था, ठीक है। अब सेंसस को आप पहले करा नहीं सकते हैं, 2024 में इलेक्शन होगा। इस टाइम इस बिल को लाने का सिरे से टारगेट एक ये भी है, ठीक है। लेकिन 2026 से पहले जिस बिल को आज आप पास करा रहे हैं वो आज से 4 साल के बाद इम्प्लीमेंट होने के बाद से लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो जो इस बीच का जो टेन्योर होगा वुमेंस के लिए वो कैसा होगा, क्या भयावह नहीं है? चलिए देखते हैं अगला। इंडिया सस्पेंड्स वीज़ा फॉर कैनेडियंस, आस्क ओटावा टू डाउन साइज मिशंस। ओटावा कनाडा की राजधानी है, वहाँ पे बोला गया डाउन साइज रखिए मिशंस को। नो ई वीज़ास टू कांट अप्लाई फ्रॉम थर्ड कंट्रीज़। कोई भी तीसरी कंट्री से अलाउ नहीं करा जा रहा है, अब तीसरी कंट्री से अगर आप वहाँ से अप्लाई करते हैं। कनाडा आ सेफ हेवन फॉर टेरर क्राइम, MEA। ये बोला जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है भारत के कि कनाडा जो है एक सेफ प्लेस है आपके टेररिस्ट के लिए इस टाइम। खालिस्तानी डिमांड काफ़ी दिनों से हो रही है। देखिए जैसे ट्रूडो डक्स क्वेरीज ऑन अ लैक ऑफ एविडेंस इंटरनेशनल सपोर्ट, इन्होंने बोला है। ट्रूडो पार्टी MP टेक्स ऑन खालिस्तानी कैंप, ये खालिस्तानी कैंप में भी गए थे, तो इस वजह से ये काफ़ी अब एक बोला जो जा रहा है। देखिए निजर के जो क्लोज थे, अब कल से और टेंशन बढ़ गई है कनाडा में। निजर्स क्लोज एसोसिएट ऑन NIA मोस्ट वांटेड लिस्ट शूटेड इन विनपेग में इनको मारा गया है, ठीक है। सुखदोल सिंह, हमने आपको बताया था, सुक्खा दुनके, इनकी डेथ हो गई है, इनको मारा गया है। बिश्नोई एज अ गैंगस्टर क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी वो इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। तो अब इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें हो रही। डोंट पैक बैग्स येट, प्लान फॉर सेशंस फॉर नेक्स्ट फॉल, कनाडा यूनिवर्सिटीज़ टू स्टूडेंट। कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने बोला है भारत के जो भी स्टूडेंट्स हैं कि अपने बैगों को पैक मत करिए जब तक कि कोई नया प्लान हम सब लोग नहीं लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके लिए क्रिकेट, नाटू मोटो GP's एलाइट गेट अ टेस्ट ऑफ इंडिया एंड लव इट, ठीक है। तो इट रैंक्स 30 इन द लेटेस्ट ICC T20 रैंकिंग्स, बट फ्रांसिस्को बैंगिया नोज हाउ टू प्ले अ मैन बैकफुट ड्राइव। ये देखिए अभी आपका जो है मोटो GP चैम्पियनशिप जो चल रही है, ठीक है, उसके वहाँ पे नाटू और क्रिकेट का भी वहाँ पे यूज़ खेला गया भी है। इसको बताया गया आपको यहाँ पे। ऑथर्स वर्सेस AI, Grisham Martin Picklett amongst 17 to save ओपन AI। ये आपकी बात चल रही है मास स्केल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑथर्स के लिए जो है। देखिए दिल्ली की न्यूज़ हैं, इससे कोई आपका इतना खास मतलब नहीं है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वही हम आपको बताने जा रहे हैं। द हिंदू से हमने आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर दिया है, ये आप लोग देख भी सकते हैं,
टाइम्स ऑफ इंडिया से वो न्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट होती है जो द हिंदू में इस टाइम आजकल आपकी रह जाती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वहाँ पे अब आपका सिविल सर्विस के जितने भी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे चलते हैं। ये देखिए, यही वो मोटो जीपी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये नोएडा के सर्किट में स्टार्ट होने वाली है सितंबर से, ठीक है। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही थी, नाटू नाटू, और जो आपके जो ऑस्कर में सॉन्ग जीता था उसके बाद आपके जो क्रिकेट है वहाँ पे खेल के स्टार्ट किया जा रहा है वहाँ पे। ये देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड सोर्स प्रेजेंट्स अ न्यू यूपी इन इंडिया सेज, आपके सीएम ऑफ यूपी इन्होंने बोला है इस बात को। कर्फ्यू बैक इन इम्फाल एज मोस्ट टाइप टू स्टॉर्म थॉट्स। तो इम्फाल में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। मणिपुर की राजधानी है, काफ़ी वहाँ पे इस टाइम चल रहा है प्रोटेस्ट वगैरह, तो इसके लिए भी अभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मणिपुर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको जरूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। रिकॉर्ड 3.3 लाख अप्लाई फॉर कैट, 30% राइज सिंस लास्ट ईयर। कैट का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें 3.5 लाख लोगों ने इस बार रिकॉर्ड है, जो कि 30% ज़्यादा है पिछली बार से, लोगों ने अप्लाई किया है यहाँ पे आपका। ये देखिए, निजर्स गैम्बिट बैकफायर सेक्शन ऑफ मीडिया इन कनाडा सेज ट्रूडो जंप्ड द गन। देखिए, खालिस्तान रेफरेंडम पूरा यहाँ पे देखिए बनाया गया है, और अभी 29 सितंबर को आपके खालिस्तान के ही एक है सिख कम्युनिटी के, उन्होंने बोला है जितने भी सिख कम्युनिटीज़ के लोग हैं वहाँ पे आके मीट करें जब इनका कुछ पाठ वगैरह होगा वहाँ पे इनकी आत्मा के लिए, और उसी टाइम इंडिया पे के लिए भी प्लान वो बना सकते हैं, ठीक है। तो कनाडा इस टाइम काफ़ी न्यूज़ में, देखिए पंजाब कोप्स क्रैक डाउन ऑन द गोल्डी एट्स रेड, करीबन 1160 गैंगस्टर हाइड आउट्स कर दिए गए हैं, ऐसा छुप गए हैं, ऐसा जब बोला जा रहा है जब से ये आपके वहाँ पे न्यूज़ आई हैं। तो बेसिकली इस टाइम पंजाब और कनाडा और भारत तीनों न्यूज़ में है, तो क्वेश्चंस बनने ही तय हैं आपके यहाँ से। एन आइडिया दैट वाज टू स्ट्रांग टू बी अपोज्ड, ये आपका बीजेपी के जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन करके सपोर्ट हुआ है जो बिल को राज्यसभा से, तो ये मोदी जी सभी वोमेंस के साथ हैं यहाँ पे। अट्रीब्यूट टू काउंटलेस वोमेन हु मेड अवर नेशन सेज, मोदी जी ने बोला है। वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वे, सा ऑन बिल पास, जब बिल पास हो गया उसके बाद जहाँ चाह वहाँ राह को इन्होंने नारा देते हुए बोला है। इट विल बी अ रियलिटी इन 2029 सेज बीजेपी हिट्स आउट एट कांग्रेस, 2029 के चुनाव को लेकर के उन्होंने बोला। देखिए आपकी कुछ एक्टर्स भी आपकी हैं, कीर्ति कुल्हारी, आयस्ता भट्ट, तमन्ना भाटिया, आपकी खुशबू सुंदर, दिव्या दत्ता, ये विजिट पार्लियामेंट गई थी। स्पेशल सेशन जब आपका चल रहा था तो ये पार्लियामेंट नए संसद भवन गई थी वोमेंस बिल के लिए। लेकिन अब एक बात यहाँ पे ये भी देखनी चाहिए कि वोमेंस बिल तो आ रहा है, लेकिन आजकल नारीवाद के नाम पे जो आपके भद्दे तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है OTT प्लेटफॉर्म्स पे, क्या वो आपके नारी शक्ति अधिनियम, वंदन अधिनियम को क्या वो डिस्ट्रॉय नहीं करती है? तो जो ये एक्टर्स यहाँ पे खड़ी हैं आकर के, इनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए जिस तरीके से ये लोग अश्लीलता OTT प्लेटफॉर्म पे परस रहे हैं, ठीक है। सेट टाइमलाइन, डोंट टर्न इट इनटू इलेक्शन जुमला, ये बोला है आपका जो इंडिया का अलायंस बना हुआ है, ये जुमला बोलते हुए इस बिल को बोला है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बात करी यहाँ पे, नो जुमला वुमेन एम्पावरमेंट कोटा आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर गवर्नमेंट, ये बोला है। देखिए आज ये सोशल मीडिया पे कल वीडियो काफ़ी छाया रहा था। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी प्लेस कुली, इन्होंने कुली का जो है गेटअप ले करके आपका देखिए चलाते थोड़ा सा जो लगेज होता है उसको भाग लेते हुए ले जा रहे थे। ये कहाँ पे, ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास, ठीक है। वाई मेकिंग डिलीमिनेशन बेसिस फॉर कोटा ऑर्डर्स इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये आपकी मिनी चक्रवर्ती जो है तृणमूल कांग्रेस की MP, इन्होंने भी इस बात को बोला है। तो पूरा आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल और साथ ही साथ आपके कनाडा से जो न्यूज़ आ रही हैं उन सब पे ही बात पूरे दोनों ही न्यूज़पेपर्स में की गई है। जैसा कि ट्राइज टू वो अस US लॉ मेकर्स फॉर वार एड, तो अभी ये आपके आर्मेनिया अज़रबैजान से भी कई सारी न्यूज़ आई थी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपके दिख रहे हैं। ChatGPT के लिए भी यहाँ पे लाया जा रहा है, ChatGPT अनऑथराइज्ड प्रीक्वल टू गोट विद द सेम कैरेक्टर्स, ऐसा बोला जा रहा है। अब आपके लिए हम इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हिंदी
जो वन लाइनर्स और कुछ इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं जो कि क्वेश्चंस बनी हैं उनको हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। देखिए आइए देखते हैं क्या है वो। देखिए आपके लिए कुछ पहले कुछ क्वेश्चंस हैं विदाउट ऑप्शंस और कुछ आपके वन लाइनर भी हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीसीसीआई घरेलू अंतर्राष्ट्रीय सीजन 2023 से 26 के लिए जो आधिकारिक भागीदार के रूप में किसकी घोषणा की, आपने सुना होगा पेटीएम ट्रॉफी है। उस टाइम काफ़ी बोला जाता था कि हम पेटीएम ट्रॉफी तो जीत रहे हैं लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे। 2019 की बात चल रही थी जब, तो बीच में ऐसा रहा है कि कोई भी भारत का स्पॉन्सर नहीं रहा, कोई भागीदार नहीं रहा है। तो अब आपका भागीदार मिल चुका है और ये भागीदार आपका कौन सा है। अब बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं जब से बायजूस का डाउनफॉल हो गया है। SBI लाइफ आपका जो है वो भागीदार के रूप में। विश्व अल्जाइमर दिवस, वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है ये आपका 21 सितंबर को मनाया गया था ये। इसकी थीम क्या थी, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने सचिवालय के काम में तेजी लाने के लिए ऑफिसर डेस्क सिस्टम लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश। किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है, यूपी, CM योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है। किस मुख्यमंत्री ने ओमकारेश्वर में स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया है, शिवराज सिंह चौहान, MP मध्य प्रदेश में हुआ है ये। शंकराचार्य जी की 108 फीट, कौन सी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, स्टैचू ऑफ वननेस इसको बोला जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, बिल्कुल पेट ROR सभी के लिए इंपॉर्टेंट, हमने आपको इसकी पिक भी दिखाई थी। क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में भगवान शिव की थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। ये आपका पहला रिलीजियस टाइप का जो है क्रिकेट स्टेडियम होगा। 30,000 लोग दर्शक इसमें बैठ सकते हैं, वाराणसी में। हमने आपको पिक भी दिखाई थी, 30,000 दर्शकों के बैठने की इसमें क्षमता है। अगला, युवा मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए ESI ने किसे नियुक्त किया है, चाचा चौधरी और साबू, आपने सुना भी होगा ये। किस राज्य ने अगले शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम शुरू करेगा, आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय क्या था, क्या विषय था, एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, थीम्स पूछी जाती है। लोकसभा ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। विधेयक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया था, देखिए आज से 27 साल पहले, इसीलिए मोदी जी ने इस बात को बोला, 12 सितंबर 1996 को ही ये पेश किया गया था पहली बार। हाल ही में कौन उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के लिए नामांकन हुई है, हमने आपको कल के करंट अफेयर में बताया था, ये आपकी प्रमिला मलिक जी हैं। कौन है, प्रमिला मलिक जी। एशियन गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से किन्हें ध्वजवाहक बनाया गया है, सानिया मिर्जा, हरभजन सिंह और ऋषभ पंत, दोनों नहीं है, राहुल महेश सिंह। आपका ऑप्शन नंबर D इसमें राइट आंसर, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को। अगला, कौन सा राज्य हाल ही में कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, त्रिपुरा बना है, ऑप्शन नंबर C, त्रिपुरा। किस राज्य ने हाल ही में CMO व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, तेलंगाना ने, ऑप्शन नंबर D। किसने किया, तेलंगाना ने। यहाँ पे गोल्ड कॉइन का ATM भी बनाया गया है, ठीक। तो चलिए, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आज के दिन के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो डेली करंट अफेयर्स तो आपको कैसा लग रहा है, इसको एक बार जरूर से ज़रूर बताइए। वीडियो को जो लोग पहली बार देख रहे हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करके शेयर जरूर कर दें। APS के लिए आपकी क्लासेस का शेड्यूल लग चुका है, हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जियोग्राफी पॉलिटी भी आपको आज से कल में क्लासेस मिलेंगी, और साथ ही साथ कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट जो बिहार PCS है उनके लिए लाया जा रहा है, APS ROR इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।